देखो, जो मैं आपको लास्ट टाइम टॉपिक करवा रही थी कि कौन कौन सी जो लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियल की वॉल पर। ठीक है, जैसे आपने एंथर की ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी कर रहे थे, एंथर को के ट्रांसफर सेक्शन को, तो बीच में क्या आते हैं, उसके हर कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और उसके बाहर क्या होंगी, 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्पोरोजिनस जो टिश्यू है उसको 4 लेयर क्या करती हैं, कवर करके रखती हैं। जो 3 जो होंगी इसमें से, आउटर 3 लेयर जो होंगी वो उनका काम क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जो अंदर वाली लेयर होगी जिसको टैप्टम कहा जाता है, वो उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को। जो फर्दर पोलन ग्रेन बनते हैं उनको भी तो खाना चाहिए आपके जैसे, तो वो उनको क्या करते हैं, टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो आउटर लेयर है, ये 4 लेयर कौन कौन सी हैं, जो आउटर होगी वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, फिर सेकेंड लेयर जो है वो कौन सी होती है, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। फिर थर्ड लेयर होती है मिडल लेयर और फोर्थ लेयर जो होती है वो होती है टैप्टम। ठीक है, और जो ये आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, ये क्या हो जाती है, जब भी एंथर मैच्योर करता है तो ये क्या हो जाते हैं, सूख सूख कर टूटने लग जाते हैं, टूट जाती है ये। ठीक है, जब एंथर मैच्योर करेगा, डिहाइसेंस होगा एंथर का, तो पोलन ग्रेन को भी तो बाहर निकलना है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन यहाँ पर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, यहाँ पर जब पोलन ग्रेन बनेंगे तो उनको बाहर भी तो निकलना है इन लेयर से, इन आउटर कवरिंग से। तो वो कैसे बाहर निकलते हैं, कि जो एपिडर्मिस है वो क्या होगी, जब एंथर मैच्योर कर जाता है तो ये क्या, इनके सेल्स क्या होंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे और यहाँ से क्या होंगे, सूख जाएंगे वो सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका एंडोथीशियम, जो नेक्स्ट लेयर आपकी एंडोथीशियम लेयर। और जो ये एंडोथीशियम लेयर होती है वो किससे मिलके बनी होती है, ये जो होती है यू कैलोज थिकनिंग से, यानी कि कैलोज यानी कि सेल्यूलोज थिकनिंग से जो है वो मिलके बनी होती है। ठीक है, और जो क्या होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, पानी को एब्जॉर्व करेंगी और बस्ट कर जाएंगी। ये सेल्स पानी को एब्जॉर्व करेंगे और बस्ट कर जाएंगे। ऐसे ही क्या करते हैं, ऊपर वाली साइड से क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्व करेंगे, बस्ट कर जाएंगे, और नीचे वाली साइड से भी ऐसे ही क्या करते हैं, इसकी जो नीचे वाली साइड होगी वहाँ से भी क्या करते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, पानी को निकाल के और ये श्रिंक कर जाते हैं। तो ये क्या कर जाते हैं, यहाँ से क्या होगी, ये जो एंडोथीशियम है वो क्या कर जाते हैं, कि ये कैसी होती है, इनकी थिकनिंग होती है, यानी कि कैलोस की थिकनिंग होती है, और ये क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, जो क्या हो जाती हैं, बस्ट कर जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी मिडल लेयर। जो मिडल लेयर होती है वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पर ये क्या करते हैं, अपना खाना फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस फूड को प्रिपेयर करने के बाद ये बिल्कुल सेल्फलेस है। ठीक है, तो ये क्या करती है, खाना प्रिपेयर करेंगी और टैप्टम को फर्दर पास कर देंगी फूड को, और ये मर जाती हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये जो थर्ड लेयर है मिडल लेयर, जो कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड प्रिपेयर करेंगी और फूड जो फर्दर टैप्टम को पास कर देंगी और खुद जो है वो मर जाएंगी। फिर नेक्स्ट है आपकी टैप्टम। टैप्टम जो होती है उसका क्या काम होता है, वो जो है इन स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये फूड प्रोवाइड करेंगे इसको, स्पोरोजिनस टिश्यू को, और डीजनरेट कर जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे डीजनरेट करती जा रही है, यहाँ से ये पोलन ग्रेन जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप देखो कैसे कैसे कौन कौन सी लेयर्स होती हैं यहाँ पर। जो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल की 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट होगी एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, जो किसका इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्ट करने का काम करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को। फिर एंडोथीशियम होती है, ये भी सिंगल लेयर। ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी होती है, फाइब्रस सेलुलोज थिकनिंग होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा पैक्टिन और लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। जब क्या होता है, एंथर डिहाइसेंस करेगा तो यहाँ पर क्या होती है, इनकी जो फाइब्रस थिकनिंग होती है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, पानी को एब्जॉर्व करके, और ये बस्ट कर जाती हैं। और क्योंकि इनकी फाइब्रस थिकनिंग होती है तो इसी वजह से इस एंडोथीशियम को फाइब्रस लेयर कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी मिडल लेयर। ठीक है, जो थर्ड लेयर होती है वो कौन सी होती है, मिडल लेयर होती है। और ये मिडल लेयर क्या करती हैं, फूड, इनके अंदर क्या होते हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे, और फिर उस फूड को फर्दर जो है टैप्टम को पास कर देंगे, और खुद क्या हो जाएंगी, वो डीजनरेट कर जाती हैं। ठीक है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं उनको। फिर ये जो टैप्टम होते हैं, टैप्टम क्या करते हैं, इनर मोस्ट लेयर होती है, जो क्या करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर लगी होती है। ठीक है, सराउंडिंग में होती है टैप्टम, और ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव इन नेचर की होती है। और ये जो होती हैं आप टैप्टम जो होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी। एक तो होता है एमेबोइड,
ठीक है, और एक होगा सिक्रीटरी। जो एमेबोइड होते हैं वो क्या करते हैं, एमेबोइड टाइप, यहाँ पर क्या होगा, इन एमेबोइड टाइप के जो टैप्टल सेल्स होंगे वो आपस में फ्यूज़ करके एक प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन करेंगे, जो कहाँ पर स्पोरोजिनस सेल से पास हो जाता है और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और सिक्रीटरी का काम क्या होता है, जो पोलन ग्रेन यहाँ पर बनते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, ठीक है, उसके बाहर जो एक्साइन होगी, उसकी आउटर लेयर, उसमें स्पोरोपोलनिन की फॉर्मेशन करने में जो सिक्रीटरी होते हैं वो हेल्प करते हैं। और दूसरा फंक्शन इन सिक्रीटरी टैप्टम का ये होता है कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर होंगे, ठीक है, उनको ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, आपको इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका कि कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट होती है इस पोलन ग्रेन की। आपने देख लिया कैसे जो है जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर कौन कौन सी लेयर थी, कैसे ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रही थी, खाना प्रोवाइड कर रही थी, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम से, इन स्पोरोजिनस टिश्यू से जो है वो पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अब इनको खाना तो मिल गया, अब ये क्या कर रहे हैं, क्या इनके अंदर फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी आ गई, तो अब क्या क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो वो अब पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे हो रही है। तो जो यहाँ पर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, अब अगर आप माइक्रोस्पोरेंजियम को देख रहे हो हर लोब के अंदर, ठीक है, 1 2 3 प्रेजेंट थे ना ऐसे। तो अब अगर आप एक को पढ़ते हो तो यहाँ पर क्या आपने एक माइक्रोस्पोरेंजियम ले लिया, जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिनकी, इनके अंदर क्या थे, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट थे। ठीक है, इन्होंने अब खाना तो ले लिया, अब ये फर्दर डेवलप हो रहे हैं। पोलन ग्रेन कैसे बना रहे हैं, तो जो ये इनमें से एक सेल, ठीक है, ये कैसे बनाते हैं, देखो अब यहाँ पर ये क्या होंगे, इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर यानी कि इंटीरियर पार्ट को कवर करके रखता है। फिर जब इनके सेल डिवाइड होंगे, जैसे जैसे एंथर ग्रो करेगा वैसे वैसे इनके सेल जो होंगे फर्दर डिवाइड होंगे। ठीक है, डिवाइड होकर ये जो एक यहाँ पर क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू है, जब भी एंथर मैच्योर होगा ये फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल को, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। ठीक है, किसको फॉर्म करेंगे, जो कैसे होंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, जो कैसे नेचर के होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, इस 2n के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगी। ठीक है, अंडरगो मियोसिस, जो कि रिडक्शनल डिवीज़न होती है। तो जब मियोसिस होगी इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, तो ये क्या करेंगे, चार डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो 4 डॉटर सेल्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं जब तक भी एंथर मैच्योर होता है। ठीक है, जब एंथर मैच्योर होगा फिर ये सेपरेट होकर क्या फॉर्म कर देते हैं, पोलन ग्रेन्स, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, और ये जो चारों की अरेंजमेंट है, 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं जो एक मेगास्पोर से, उसको कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि एक जो मेगास्पोर से क्या हो रहे हैं, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड नेचर के, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब आपको समझ आ गया सारा। अब बताती हूँ आपको, देखो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो फिल करता है सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजियम के होल इंटीरियर सरफेस को। जब यहाँ पर इनके अंदर ये क्या करेंगे, एंथर मैच्योर होगा, ये सेल डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सेल्स, जो कि डिप्लॉयड नेचर के होते हैं। फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या करते हैं, एक इंटरनल लेयर फॉर्म करेंगे आपस में। ये क्या होंगे, जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या करेंगे, एक इंटरनल लेयर फॉर्म करेंगे जिससे कि सेपरेट हो जाए। ठीक है, जो इंटरनल लेयर होगी कैलोज की, वो क्या कर देगी, इनके बीच के जो प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन है उनको तोड़ देगी, जिससे कि ये जो मदर सेल्स हैं सारे सेपरेट हो जाएंगे। फिर जो ये यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनके अंदर मिटोसिस होगी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, जिससे क्या फॉर्म होंगे, 4 माइक्रोस्पोर, जिसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, ये देखो ये होगा। ठीक है, ये क्या होंगे, यहाँ पर टेट्राड की फॉर्मेशन करते हैं। 4 माइक्रोस्पोर जो हैं वो फिर क्या होंगे, यहाँ पर हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन, जैसे पोलन ग्रेन बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस फिनोमिना को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पोलन ग्रेन है फर्दर ये ग्रो करेंगे और सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ये जो यूजुअली इसी अरेंजमेंट को द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन अ टेट्राड, ये टेट्राहीड्रल भी हो सकती है, आइसोबिलेटरल भी हो सकती है। ठीक है, डिकसेट भी हो सकती है, लीनियर और टी शेप की पाई जाती है।
ये आपकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर अब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो अब पोलन ग्रेन जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं वो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो अलग अलग शेप के होंगे। हर स्पीसीज़ के अंदर अलग अलग शेप जो है वो वेरी करती हैं। यहाँ पर इनका साइज़ कितना होता है, 25 से 30 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है। जो ये पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। यूनिसेलुलर बॉडी होती है जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। और बाहर इनके क्या होंगी, 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक होगी इंटाइन, एक लेयर को क्या कहा जाता है यहाँ पर, इंटाइन, और अंदर वाली लेयर को इंटाइन और बाहर वाली लेयर को एक्साइन कहा जाता है। जो इंटाइन होती है वो किससे मिलके बनी होती है, इंटाइन मिलके बनी होती है सेलुलोज और पैक्टीन से। थिन होती है, थिन कंटिन्यूस लेयर होती है। और जो ये एक्साइन होती है वो मिलके बनी होती है स्पोरोपोलनिन से, ठीक है। स्पोरोपोलनिन जिस पे कोई भी एंजाइम जो इस लेयर को नहीं तोड़ सकता, स्पोरोपोलनिन को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई एसिड डिग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो पोलन ग्रेन है वो वेरी करती है शेप्स के अंदर, अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर। इनका जो साइज़ होता है वो 25 से 30 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यूनिसेलुलर बॉडी होती है इनकी विद सिंगल न्यूक्लियस, और 2 लेयर होती है इनकी वॉल, ठीक है। बाहर वाली कौन सी होगी, एक्साइन, अंदर क्या होगी, इंटाइन, और बाहर जो होते हैं वो जम पोर प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर भी ये जम पोर प्रेजेंट होगा वहाँ पर स्पोरोपोलनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसी को जो ये इस वॉल को, यानी कि जो 2 लेयर वॉल होती है, इसको स्पोरोडम भी कहा जाता है। ये 2 लेयर से मिलके बनी है, ठीक है। कौन कौन सी थी, आउटर लेयर जिसको एक्साइन कहा जाता है, जो मोटी होती है, जो किससे मिलके बनी होती है, स्पोरोपोलनिन से बनी होती है, जिसको कोई भी एंजाइम नहीं तोड़ सकता, ना ही कोई हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्काली कुछ नहीं तोड़ सकते। और जो इनर लेयर होती है इंटाइन, जो किससे मिलके बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज से। नेक्स्ट है आपका जो एक्साइन होती है, फर्दर जो ये एक्साइन है वो भी क्या होंगी, फर्दर जो है डिफ्रेंशिएट करती हैं। जो एक्साइन है ये क्या होती है, इसके अंदर ये देखो एक्साइन जो होगी वो क्या होगी, इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सी होगी यहाँ पर, ये आउटर एक्सटेक्साइन और अंदर वाली एंडेक्साइन, ठीक है, जिसको नेक्साइन भी कहा जाता है। जो ये आउटर होगी इसको सेक्साइन कहा जाता है। जो फर्दर क्या होती है, फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर, फुट लेयर में, कोल्यूमेला और टेक्टम के अंदर, ठीक है। तो ये जो टेक्टम है इसका फंक्शन क्या होता है, ये पोलन ग्रेन के रिकॉग्निशन का काम करता है, स्पीसीज़ का, जीनस का, इनको रिकॉग्नाइज का काम करता है टेक्टम। तो ये जो एक्साइन है वो डिफरेंशिएट इनटू आउटर क्या होगी, सेक्साइन, एंड इनर जो होगी नेक्साइन। फिर फर्दर जो इसकी आउटर सेक्साइन है वो क्या होगी, फर्दर लेयर से मिलके बनी होती है। कौन कौन सी होगी, कंटिन्यूस फुट लेयर होगी, ठीक है, और मिडल डिसकंटिन्यूस होगी बैक्यूलेट लेयर, और कौन सी होगी, टेक्टम। टेक्टम का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन के आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। फिर जो ये पोलन ग्रेन होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जैम नहीं जम स्पोर आएंगे, ठीक है, जम पोर्स, ठीक है। जहाँ पर क्या होगी, एक्साइन एब्सेंट होगी, जहाँ स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगी वहाँ पर वो पोर होते हैं, जिससे कि इजीली उसमें से मेल गैमेट बाहर निकल सके, ठीक है। उसके बाद जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है कि आउटर जो है वो एक्साइन, जो किससे मिलके बनी है, स्पोरोपोलिनिन से। इनर क्या है, इंटाइन, जो किससे मिलके बनी है, सेलुलोज और पैक्टीन से, ठीक है। इसी एक्साइन में यानी कि यहाँ पर क्या होगी, जम्पोर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर एक्साइन जो होगी वो एब्सेंट होगी, जहाँ स्पोरोपोलिनिन क्या होगी, एब्सेंट होगी, जिससे कि ईजिली इस पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट जो वो बाहर निकल सके, ठीक है। और उसके बाद जो इनके साइटोप्लाज्म होते हैं पोलन ग्रेन की, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड ऑयल प्रेजेंट होता है। जब क्या होते हैं लेटर, ये क्या होते हैं कोल्ड नहीं 2 to 3 सेल स्टेज बन जाते हैं, तो फिर ये पॉलिनेशन के लिए यानी कि पॉलिनेशन करते हैं। जब इनके अंदर क्या होंगे 2 से 3 सेल फॉर्मेशन हो जाते हैं। जो पोलन ग्रेन है जिनके अंदर सिर्फ एक जंप पोर होता है उसको बोला जाता है मोनोक्लोपेट, और जिसके अंदर 2 जंप पोर होंगे उसको बोला जाता है बाइक्लोपेट। और जो पोलन ग्रेन की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। पोलन प्रोडक्ट्स, पोलन फूड सप्लीमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है कि पोलन को खाने में भी यूज़ करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रोटीन जो है उसके अंदर 7 से 26% होता है, कार्बोहाइड्रेट 24 से 48% होता है, और फैट जो है वो 0.9 से 14.5% प्रेजेंट होता है। और इन्हीं पोलन ग्रेन का यूज़ टैबलेट्स में, सिरप्स में, ठीक है, इन सब के लिए, इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये पोलन ग्रेन होते हैं इनका कंजप्ट मतलब
जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको यूज खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या होती है कि उनके अंदर अपने आप को जर्मिनेट को रोकने की, अपनी जर्मिनेशन को रोकने की एबिलिटी होती है, ठीक है, उसी को पोलन वायबिलिटी कहा जाता है। इट इज़ द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट। ये अपनी जर्मिनेशन के एबिलिटी को रोक के रखते हैं, उसी को ही पोलन वायबिलिटी कहा जाता है। और ये डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को जर्मिनेट होने से रोक सकते हैं 30 मिनट्स तक, ठीक है। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू, हम ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये वैरी करते हैं इनका टाइम हर उसके अंदर, जैसे अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर कि इनकी वायबिलिटी कितने टाइम है। कुछ फ्लावर्स के अंदर तो कुछ सेकंड्स तक ही अपने आप को जर्मिनेट होने से रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन पोलन ग्रेन को बहुत सालों तक भी जो है स्टोर करके रख सकते हैं। और किस में रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। और कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर? -96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, ताकि बाद में हमें जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए हमें यूज़ करना हो तो हम इन पोलन ग्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोलन एनर्जी। जो पोलन है उनसे बहुत सारी जो है सेवरल एलर्जी प्रोड्यूस हो जाती हैं। जब ये हवा में फ्लोट करते हैं तो उससे यानी कि वो क्या होंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर चले जाते हैं, जिससे कुछ रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ हो जाती हैं। और कैरेट की जो ग्रास है जैसे कि पैराथीनियम, एक मेजर सोर्स है पोलन एनर्जी का, यानी कि जिससे क्या होती है, एलर्जी होती है। वो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो कैरेट की ग्रास से होती है। कैरेट ग्रास से जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनसे एलर्जी देखने को मिलती है। इट ऑल्सो कोज हार्म टू इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। और ये क्या करते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी हार्म पहुँचाते हैं। और ये क्या है, इंट्रोड्यूस कैसे की गई थी इंडिया में? ये जो वीट है, गेहूँ के साथ ये इम्पोर्ट हुई थी ग्रास, उसके अंदर जो ये पोलन्स हैं उनके एलर्जी करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। लास्ट टॉपिक है कि कैसे जो है मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे जो पोलन ग्रेन में से मेल गैमेट्स जो हैं वो बन रहे हैं। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके, ये जैसे पोलन ग्रेन है आपका, इनका अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगा मिटोटिकली। उनका जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्या होगी, मिटोटिक डिवीज़न होगी, वो प्रोड्यूस करेंगे 2 अनडॉटर्ड सेल्स को, ठीक है, जो इस सेल के अंदर ही तैर रहे होंगे। इनका सेपरेट सेल नहीं होगा, एक ही सेल के अंदर तैर रहे होंगे। एक जो होगा इसमें बिगर सेल होगा जिसका कोई काम नहीं है, जिसे वेजिटेटिव और ट्यूब सेल भी कहा जाता है, ठीक है, जो सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और जो ये सेकंड होगा जो क्या होगा, जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल के अंदर जब फर्दर जो होती है मिटोटिक डिवीज़न होती है तो ये क्या करेंगे, 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट एक सेकेंड की जो बिगर सेल है, बिगर वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल और स्मॉल जनरेटिव सेल। फिर जो पॉलिनेशन है वो कब देखने को मिलती है पोलन ग्रेन के अंदर, जब वो 2 सेल स्टेज में होंगे और 3 सेल स्टेज में होंगे। तो आपका ये टॉपिक जो वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो मैंने पहले करवा दिया, आप चेक कर सकते हो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू।